सभी को नमस्कार मित्रों। जैसा आप सभी जानते हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो हमें बहुत अच्छी खबरें समय समय पर स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहता है। तो आज एक खबर आपकी स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण कि इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग। वित्त सचिव के बयान से कर्मचारी और पेंशनर की जागी उम्मीदें। यानी 8वें वेतन आयोग के ऊपर का बयान आया है सचिव का, वित्त सचिव का। तो इसमें कुछ उम्मीदें लग रही हैं सभी कर्मचारियों को और पेंशनरों को कि 8वें वेतन आयोग पर वित्त सचिव के बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में उम्मीद जगा दी है। आयोग का गठन 2026 में संभव है, जबकि जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी भी होगी। आगे ये हैं, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए पिछले कुछ समय से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग का कोई जिक्र न करने से यह शंका और भी गहरा गई थी। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद थी कि बजट में इस संबंध में कुछ ठोस घोषणाएं की जाएगी, लेकिन ऐसा न होने पर वे निराश हो गए थे। हालांकि अब वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के बयान ने इस दिशा में नई आशा जगाई है। 10 साल का वेतन आयोग नियम। भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा रही है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था और इस आधार पर 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। लेकिन सरकार की ओर से इस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने और बजट में इस मुद्दे का जिक्र न होने के कारण कर्मचारी और पेंशन भोगी चिंतित हो गए थे। कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार को कई बार इस संबंध में प्रतिवेदन भेजे, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। बजट में उल्लेख न होने से बड़ी चिंता। बजट 2024-25 में 8वें वेतन आयोग का कोई जिक्र न होने के कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में चिंता बढ़ गई थी कि सरकार इस आयोग का गठन करेगी या नहीं। इस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में भी सवाल उठाए गए, लेकिन वित्त राज्य मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार का फिलहाल इस पर विचार करने का कोई इरादा नहीं है। ये स्थिति कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच निराशा का कारण बनी। आगे यह है, अगले आयोग पर वित्त सचिव का बयान। इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के हालिया बयान के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच नई उम्मीदें जगा दी हैं। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सरकार निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग पर निर्णय ले सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लागू करने से इनकार नहीं किया है, बल्कि इस पर निर्णय लेने के लिए सही समय का इंतजार किया जा रहा है। सोमनाथन ने कहा कि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होना है, इसलिए अभी से इस पर कोई बयान देना जल्दबाजी होगी, लेकिन आने वाले महीनों में इस पर फैसला लिया जा सकता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स की जागी उम्मीदें। बता दें कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के हालिया बयान से देश के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नई उम्मीद मिली है। उन्होंने संकेत दिया है कि नया वेतन आयोग जल्द ही लागू हो सकता है, जिससे उनके वेतन और पेंशन में सुधार की संभावना है। भले ही इस संबंध में अभी इंतजार जारी है। सोमनाथन की टिप्पणी ने स्पष्ट किया है कि सरकार जल्द ही इस पर आधिकारिक निर्णय लेगी। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग की खबरों के बीच महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी की भी पुष्टि हो चुकी है। जुलाई 2024 से यह बढ़ोतरी लागू होगी, जिससे कुल महंगाई भत्ता 53% हो जाएगा। इसका भुगतान अक्टूबर महीने की वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा और इसके साथ ही 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। हालांकि यह भी स्पष्ट हो गया है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा, जिससे इस संबंध में चल रही अफवाहें पर विराम लग गया है। निष्कर्ष ये हैं, 8वें वेतन आयोग पर वित्त सचिव के बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच नई आशा जगा दी है, जबकि महंगाई भत्ते में वृद्धि और उसका एरियर उन्हें कुछ राहत प्रदान करेगा।
वेतन आयोग के गठन का इंतजार अभी जारी है। सरकार के आने वाले फैसले पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं जो उनके भविष्य को प्रभावित करेगी। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको खबर कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं और नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।